श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज से पंडित जी की पुष्कर राज राजस्थान में ब्रह्म शिव महापुराण कथा शुरू हो चुकी है, जिसमें आज पहले दिन की कथा में पंडित जी ने एक बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय बताया है सावन के सोमवार का, यह सावन के महीने का। आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार सावन पूरे 2 महीने का पड़ने वाला है, अधिक मास मिलने के साथ में। अधिक मास कब पड़ रहा है? सावन महीने के बिल्कुल बीचों बीच पड़ रहा है, तो इसका भी मतलब जो है पंडित जी ने बताया है। साथ ही में और भी कुछ विशेष बातें बताई हैं, कुछ उपाय बताए हैं जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है। आज की कथा की आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है और इस वीडियो के आखिरी में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। अगर उस सवाल का जवाब आपने सही दिया तो इससे यह साबित होगा कि आपने आज की कथा को अच्छे से सुना है, क्योंकि वो बात हम आपको इस वीडियो में नहीं बताएंगे, वो आपको सवाल के रूप में पूछेंगे। तो सबसे पहले हम सीधे उपाय के बारे में बात करते हैं कि आज की कथा में कौन सा वो उपाय है जो कि इस सावन अधिक मास के महीने में आपको करना है। और 1-2 दिन नहीं करना है, ये उपाय जब तक आपको करना है जब तक सावन चल रहा है। भले ही अभी 1-2 दिन आपके छूट गए हों सावन के, आप ये वाला उपाय ना कर पाए हों, पर अब जब से आपको ये उपाय पता लग रहा होगा, जब से ही आप उसी दिन से आप इस उपाय को करना शुरू कर देना, आपको ज़रूर फल मिलेगा। ठीक है, तो इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप सबसे पहले अच्छे से सुन लीजिए। दोस्तों, इस उपाय को आपको जब करना है जब आप सारी दुनिया से ठोकर खा चुके हों, आपके जीवन में हद से ज़्यादा कष्ट आ गए हों और आप बिल्कुल अपने जीवन से हार गए हों, है ना। आपने सबके सामने हाथ फैला लिए हों, कोई आपकी मदद ना कर रहा हो, आप सब जगह से जो है हिम्मत हार चुके हैं। उस स्थान पर जाकर इस सावन के महीने में आपको यह वाला उपाय करना है। इस उपाय में सबसे अच्छी बात यह है कि इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं पर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में ही, अपने घर के जो गमले हैं या जो पौधा है वहाँ पर आपको इस उपाय को करना है। जैसे कि आपके घर में कोई भी गमला है, कोई भी क्यारा है जिसमें कोई पौधा लगा हुआ है। अब ज़रूरी नहीं है वो किसी भी चीज़ का पौधा हो सकता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बस आपके घर में कोई भी एक पौधा हो, ठीक है, जो कि थोड़ा अच्छा बड़ा हो, घना हो, है ना, थोड़ा सा बड़ा पौधा वो होना चाहिए। तो किसी भी क्यारे में या किसी भी गमले में आपको क्या करना है, उसमें मिट्टी तो होगी ही होगी, है ना। तो इस श्रावण के महीने में आपको क्या करना है कि उस गमले में या उस क्यारे में जो मिट्टी है, उस मिट्टी से मात्र आपको शिवलिंग बनाना है, एक लिंग का वहाँ पर स्वरूप देना है। कैसे दोगे? जो आपका गमला है या जो क्यारा है, उस क्यारे में ही हल्की सी मिट्टी को उठाओ, बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी को उठाओ और वहीं के वहीं शिवलिंग का एक आकार दे दो, लिंग का एक वहीं के वहीं गमले के अंदर ही आकार दे दो, है ना। आकार देने के बाद उसकी पूजन अर्चना करो, उस पर जल समर्पित करो। जल समर्पित करने के बाद क्या करना है आप लोगों को, 15 से 20 मिनट बाद उसका वहीं के वहीं, कहाँ पर, उसी मतलब गमले में, उसी क्यारे में जहाँ पर आपने शिवलिंग बनाया, वहीं के वहीं 15 से 20 मिनट बाद पूजन आराधना करने के बाद आपको जो है वहीं के वहीं विसर्जन इसका कर देना है। विसर्जन जब आप लोग करेंगे तो अपने मन की कामना या प्रार्थना मन से भगवान से आप लोग उस वक्त ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो बस इतना सा यह उपाय है, घर में ही करना है, अपने घर के किसी भी एक गमले में करना है, घर के किसी भी एक पौधे के नीचे करना है, मात्र शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अर्चना करने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद वहीं के वहीं उसका विसर्जन भी कर देना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात और बहुत अच्छी समझने वाली है, वो ये है कि देखिए इस बार जो है 2 सावन पड़ रहे हैं, मतलब 2 महीने के सावन पड़ रहे हैं, जो कि 4 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलने वाले हैं। अब ये 2 श्रावण चल रहे हैं, तो इससे आप लोग क्या समझ सकते हैं वो भी सुनिए, पंडित जी ने अपनी आज की कथा में ही यहाँ पर बताया है। दोस्तों, यहाँ पर 2 श्रावण पड़ रहे हैं, तो इससे हो क्या रहा है, हरि और हर का मिलन हो रहा है। अब इससे हरि और हर का मिलन कैसे हो रहा है वो भी आप लोग सुन लीजिए। दोस्तों, अधिक मास, सावन का जो अधिक मास है वो कब पड़ रहा है, आप लोग अपने कैलेंडर को खोल कर देखिएगा। पहले 2 सावन पड़ जाएंगे, फिर उसके बाद अधिक मास के 4 सावन पड़ेंगे, है ना। जो सावन अधिक मास के 4 सोमवार होंगे वो सावन महीने के बिल्कुल बीचों बीच पड़ रहे हैं, मतलब 2 सावन के सोमवार पहले पड़ेंगे और अधिक मास के 4 सोमवार के बाद फिर 2 सावन के सोमवार बाद में पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो मतलब ये जो अधिक मास रहता है ये भगवान विष्णु का होता है। अब जब भगवान विष्णु बिल्कुल बीचों बीच में आ रहे हैं, तो इससे हम क्या मान सकते हैं कि हरि और हर का यहाँ पर मिलन हो रहा है, मतलब हमारे भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी का इस वक्त हरि और हर का यहाँ पर मिलन हो रहा है ना। इससे आप ये बात समझ सकते हैं और यही इसका पूरा संशय यहाँ पर बताता है। तो आपको इस उपाय को इस सावन के महीने में और 2 महीने के सावन में आपको ये उपाय हर रोज़ करना है, प्रातःकाल सुबह सुबह। और दोस्तों, 2 महीने का सावन मिला है, 19 साल बाद ऐसा संयोग बना है, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है। इस बार आप भगवान शिव जी को ऐसा प्रसन्न कर सकते हैं कि इन 2 महीनों के अंदर अगर आपकी ज़िंदगी ना बदले तो दोस्तों फिर
क्या बात कहें उसके बारे में, है ना। आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी इस उपाय को करने के बाद और इस 2 महीने के सावन में भगवान भोलेनाथ की भक्ति आराधना करने के बाद, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगले उस बात के बारे में जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में यहाँ पर बताई है। दोस्तों, सबसे पहली बात ये आप लोग समझ लो कि पहले जो निर्णय लिए जाते थे लोगों के द्वारा, अगर कोई व्यक्ति झूठ भी बोल रहा है तो उससे कैसे सच बुलवाया जाता था, वो आप लोग यहाँ पर सुनिए, पंडित जी ने बताया है। दोस्तों, अगर पहले कोई निर्णय लेते थे तो उस समय पर कोई मंदिर पे नहीं जाता था, कोई किसी की कसम नहीं खिलवाता था। उस समय मात्र अपने हाथ में गंगा जल यहाँ पर पकड़ते थे, गंगा जल ही पकड़ाते थे, मतलब अपने हाथ में एक जल का पात्र पकड़ाते थे। उस जल के पात्र को पकड़कर फिर वो निर्णय लेते थे कि अब बताओ तुमने ये काम किया है या नहीं किया है। फिर वो जो गंगा जल ही पकड़कर या वो जल का पात्र पकड़कर जो व्यक्ति पकड़ा होता था वो कभी झूठ उस समय बोल ही नहीं सकता था, क्योंकि उसे भी पता था कि अगर इस गंगा जली को पकड़कर, इस जल के पात्र को पकड़कर झूठ बोलेगा तो उसका जीवन वैसे ही यहाँ पर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इतने नियम हुआ करते थे कि पहले मात्र एक गंगा के जल को अपने हाथ में पकड़कर, मतलब एक लोटे को जल को हाथ में पकड़कर जो है व्यक्ति मुख से सच बोलने लगता था, है ना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर पंडित जी ने एक बहुत अच्छी यहाँ पर शिक्षा भी दी है, वो ये है कि जल है तो कल है। दोस्तों, हमारे जो बुजुर्ग थे पहले के, जो मतलब हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग थे, उन्होंने जलों को नदियों में देखा है, मतलब सरोवरों में देखा है। और हमारी आज की पीढ़ी ने जो है यहाँ पर जलों को कहाँ पर देखा है, बॉटलों में देखा है ना। जो हमारे आज की जो पीढ़ी आ रही है उन्होंने मात्र जल को बॉटलों में देखा है, और जब उनकी पीढ़ी आएगी तो शायद वो जल यहाँ पर फोटो में ना देखें। ऐसी बात पंडित जी ने समझाई है। तो इसीलिए यह निवेदन किया है कि बारिश का मौसम है, सावन का महीना है, तो भाई आप इस जल को संजोएं, नहीं तो ये जल कभी भी फिर बचेगा या नहीं बचेगा, ये सब कुछ हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। तो यहाँ पर पंडित जी ने जल है तो कल है, इस बात का भी यहाँ पर वर्णन किया है कि आने वाली पीढ़ी को अगर जल देना चाहते हो तो आज से ही जल को संवारना चालू कर दो, है ना। उसके बाद में दोस्तों ये कथा पुष्कर राज राजस्थान में चल रही है। तो राजस्थान का एक बहुत ही बड़ा और फेमस अखबार है जो कि पत्रिका है। पत्रिका पेपर अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा अभियान चलाता है। पंडित जी ने इसकी भी एक अच्छी तारीफ आज की कथा में की है। वो तारीफ जो है वृक्षारोपण को लेकर की थी कि पत्रिका जो राजस्थान का पेपर है वो हमेशा अपनी तरफ से हर साल वृक्षारोपण करता है। कब करता है? इसी समय करता है, सावन के महीने में जब बारिश होती है ना। तो वो जो वृक्षारोपण करता है वो किसके लिए करता है? क्या वो अपने लिए करता है? नहीं। वृक्षारोपण जो होता है वो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए होता है, क्योंकि जब वृक्ष नहीं होंगे, जब वृक्ष होंगे ही नहीं तो वर्षा कहाँ से होगी, जब वर्षा ही नहीं होगी तो जल कहाँ से होगा, और जल ही नहीं होगा तो फिर जीवन कहाँ से होगा। आप खुद ये बात सोच कर देखिए। तो इसीलिए ये वो मौसम है जब वृक्षारोपण करना अति से भी अति ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब वृक्ष होंगे तभी हमारी धरती हरी भरी रहेगी और बारिश अच्छे से, बहुत अच्छे से हुआ करेगी और हमारी फसलें भी अच्छी आएंगी। ठीक है, तो इस सावन के महीने भी आपको भी वृक्षारोपण ज़रूर करना है। आप भले ही एक वृक्ष लगाओ पर उस वृक्ष की अपने बच्चे की तरह सेवा करो, और वो वृक्ष जब तक अच्छा बड़ा नहीं हो जाए जब तक उसकी सेवा करते रहो। एक दिन वो वृक्ष की छांव में जितने लोग बैठेंगे वो भी कहेंगे कि जिस व्यक्ति ने ये वृक्ष लगाया है भगवान उसको बहुत कुछ दे। वो भी आपको जो है, मतलब उस जगह से भी आप एक बहुत अच्छा पुण्य कमा सकते हो और वो वृक्ष भी आपको जो है बहुत ज़्यादा पुण्य कमाने का मौका देगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों अगली बात करते हैं, जो व्यक्ति झूठ बोलता है। देखिए यहाँ पर झूठ का भी एक बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है कि अगर कोई झूठ आप बिना मतलब के बोल रहे हो तो उसका आपको कोई फल नहीं मिलने वाला है, कोई भी फल नहीं मिलने वाला है। अगर कोई झूठ आप किसी की जान बचाने के लिए बोल रहे हो तो वो झूठ आपका सच में भी बदल जाता है ना। अगर कोई झूठ आप किसी की बर्बादी के लिए बोल रहे हो तो इससे बड़ा पाप आप और कभी नहीं करोगे, ये पाप है। और कोई झूठ अगर आप लोग किसी की भलाई के लिए बोल रहे हो तो वो एक पुण्य का काम होता है। ठीक है, झूठ में भी इतना फ़र्क होता है। तो दोस्तों पंडित जी ने बताया कि जो अपने माता पिता से झूठ बोलता है उसके माता पिता कभी उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। जो पति पत्नी एक दूसरे से झूठ बोलते हैं उनके बीच में कभी रिश्ता बन ही नहीं सकता है। और आज के ज़माने में जो कोर्ट कचहरी में सबसे ज़्यादा जो केसेस आते हैं वो किसके आते हैं? आप सभी लोग जानते ही हैं, यहाँ पर तलाक के आते हैं। क्योंकि तलाक उस समय कैसे हो जाता है, कैसे वो स्थिति बन जाती है? झूठ के कारण। पति पत्नी से झूठ बोलती है और पति पत्नी से झूठ बोलता है। तो झूठ के कारण जो चीज़ होती है वो बहुत खतरनाक होती है और जिसकी वजह से जो है वहाँ पर तलाक की स्थिति यहाँ पर बन ही जाती है। तो इसीलिए जितना हो सके झूठ को जो है अपने से दूर करने की कोशिश कीजिए। आपका जीवन बहुत अच्छे से सुधर जाएगा, है ना। किसी से भी कोई भी जो है आप झूठ मत बोलिए। झूठ अगर बोलना पड़ जाए तो उस समय बोलिए जब किसी का भला हो रहा हो उस झूठ बोलने से, है ना। उसके बाद में दोस्तों अगली बात करते हैं जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में यहाँ पर बताई है, वो ये है कि सावन के महीने में आप भक्ति करते हो, भगवान कृष्ण जी का जन्मोत्सव आता है उस दिन भक्ति करते हो। तो
पंडित जी ने बस ये निवेदन किया है कि भक्ति में कभी भी दिखावा नहीं होना चाहिए। सावन का महीना है तो भाई सावन का महीने में आप डबल भक्ति करो, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ सावन के महीने में ही आप भगवान भोलेनाथ के भक्त बने रहो। पूरे साल भगवान भोलेनाथ के भक्त बनो ना, सावन के महीना आया तो भाई डबल से क्या, आप 10 गुना बड़े भक्त बन जाओ। पर आप पूरे साल भगवान शिव जी की भक्ति करो, आपको वो सब प्रदान होगा जो जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, है ना। तो यहाँ पर पंडित जी ने ये सिखाया है इस बात को से कि कभी भी आप अपने जीवन में दिखावा मत करो, क्योंकि अगर आप दिखावा करोगे तो उस चीज़ का भी कोई मतलब नहीं होगा और भगवान भी कभी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। और यहाँ पर पंडित जी ने एक बात भी समझाई कि जो लोग भी कथा कराते हैं, जो लोग भी यजमान बनते हैं, वो कभी भी अपने शौक़ के लिए, अपने दिखावे के लिए कभी भी पंडाल ना लगाएं, कभी भी कथा ना कराएं। अपने मन को शांति देने के लिए कथा कराएं। आजकल ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि मात्र जो भी वो करते हैं उसका वो वीडियो बनाते हैं और लोगों को दिखाते हैं, बल्कि वो एक गलत चीज़ होती है। वीडियो बनाकर लोगों के सामने प्रदर्शन करना वो एक दिखावा कहलाता है। और जो सच्चे मन से किसी भी चीज़ को करता है वो कभी ऐसे दिखावा नहीं करता है, वो अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए कोई अच्छा धार्मिक कार्य करता है ना। तो यहाँ पर ये बात भी पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताई है। और अगर आप लोगों को इस सावन के महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न करना है तो आपको खुद भोले बनना पड़ेगा। अब आप लोग कहोगे कि इस ज़माने में अगर भोले बन जाएंगे तो लोग हमें मूर्ख बनाकर चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भोले सिर्फ आपको किस स्थान पर बनना है, जब आप भगवान शिव जी के मंदिर गए हो और भगवान शिव जी की पूजन आराधना कर रहे हो। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान शिव जी के आप भोले भक्त बन जाओ, ना कि लोगों के लिए, मात्र भगवान शिव जी के लिए आप उनके लिए एक भोले भक्त बन जाओ। भगवान शिव जी आपसे वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान सच में भोले हैं। इस श्रावण के महीने में तो बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और बहुत सारे उपाय इस सावन के महीने में आपको देने वाले हैं बहुत जल्द। आप वेबसाइट और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। वेबसाइट है भोलेनाथभक्ति.com। और इसी के साथ यही सारी जानकारी आज की कथा में पंडित जी ने बताई है। और दूसरे दिन की कथा की जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। बहुत जल्द आपको वहाँ पर सारी जानकारियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।